चलिए मेरे प्यारे सभी बच्चों, मैं आपके लिए आज फिर उपस्थित हुआ हूँ और मैं आपके लिए भारतीय भूगोल की क्लास लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र या रिसर्च सेंटर। तो ये बार बार एग्जामों में देखने को मिल रहा है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो हमने आज ये टॉपिक स्पेशल आप लोगों के लिए कवर किया है। तो देखिए, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, संस्थान और मुख्यालय। तो देखिए, केंद्रीय कपास अनुसंधान जो केंद्र है, केंद्रीय कपास अनुसंधान सेंटर नेशनल, वो है आपका नागपुर। और नागपुर कहां पर है? आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखना, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर है और नागपुर आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र। तो चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कटक है, कटक में है। और कटक जो है उड़ीसा राज्य में। देखिए, जब हम चावल डालते हैं मुंह में तो हम जब उसे चबाते हैं तो वो कट करता है, कटक। तो याद रखना, चावल अनुसंधान जो है कटक में है और कटक उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तीसरा है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। तो यह है कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर जो है वर्तमान तमिलनाडु राज्य में है। तो कोयम्बटूर केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, जो तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो यह है आपका शिमला में, और शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल की राजधानी है शिमला। तो याद रखना, आलुओं में शिमला मिर्च डाल के बनाई जाती है। तो याद रखना, तो आलू अनुसंधान जो संस्थान है, जो रिसर्च सेंटर है, वो शिमला में है और शिमला में आलू डलते हैं। ठीक है, इसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान, गन्ने में जो रिसर्च होती है वो है आपका लखनऊ। और लखनऊ किस राज्य में है? यूपी। तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, आप याद रखना। इसके बाद हमारा राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान, जो टी है उस पर जो रिसर्च होती है वो जोरहट में होती है। और जोरहट जो है आपका असम में है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य भी असम ही है, आप ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, तो यह है चिकमंगलूर, और चिकमंगलूर आपका कर्नाटक राज्य में स्थित। कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है आपका चिकमंगलूर में है और चिकमंगलूर आपका कर्नाटक राज्य में है। क्लियर, याद रखिए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय रबर, जो रबड़ होती है अनुसंधान केंद्र, वो है आपका कोट्टायम में। तो कोट्टायम केरल राज्य में, केरल रबड़ का प्रथम स्थान भी केरल राज्य का ही है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय या केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है और मैसूर कर्नाटक में है। याद रखना, मैसूर कर्नाटक में है। इसके बाद राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, ये बैरकपुर में है और बैरकपुर पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल। तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान जो केंद्र है वो बैरकपुर में, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। ये कई बार क्वेश्चन आ लिया, कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में है राजमुंद्री। नारियल अनुसंधान केंद्र, आपको पता है केरल राज्य का प्रथम स्थान है नारियल में सबसे अधिक। तो कासरगोड एक स्थान है केरल में, ये रिसर्च सेंटर वहां पर है, कासरगोड। इसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जो दालों पे रिसर्च होता है, वो होता है आपका कानपुर में। तो कानपुर यूपी में। क्लियर। इसके बाद भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद। तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद में, और आपके हैदराबाद वर्तमान में किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तो तेलंगाना में है, तो आप याद रखना, हैदराबाद तेलंगाना। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, याद रखना, केंद्रीय उपोष्ण जो बागवानी संस्थान है वह है आपका बंगलुरु में। केंद्रीय
उपोष्ण बागवानी संस्थान आपका कहां पर है? बंगलुरु में। इसके बाद है आपका केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है, और पूना किस राज्य में है? महाराष्ट्र। ठीक है, पूना महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र। तो जो मिट्टी पे रिसर्च होता है वह आपका देहरादून में होता है। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर जो हमारे लगभग एग्जाम में आपका, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे कोई भी छोटा मोटा जितने भी एग्जाम है, ये लगभग सभी एग्जामों में देखने को हमारा क्वेश्चन मिलता है। तो इसके बाद भी जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो रिसर्च सेंटर है वो हम आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो कल है। तो आइए हम कल का इंतजार करते हैं अपनी क्लास का। तो आप लोग जो है तब तक हमारी जो क्लास है आज की, उन्हें बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए और बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए। देखिए, सफलता का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, आप इस चीज को मानना। कोई भी सफलता का शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, और आप डीपली पढ़िए, बेहतर प्रकार से पढ़िए, चीजों को बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए। अगर कोई भी हमारी क्लास से संबंधित आपको समस्या आ रही हो या कोई भी समस्या XYZ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना क्वेश्चन करके बताएं कि सर हमें ये समस्या आ रही है। उस चीज के लिए हम आपका समाधान करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी बहुत मेहनत और हिम्मत के साथ, आप और लगन के साथ और धैर्य बनाए रखते हुए अपना पढ़ाई करें, और आने वाले एग्जामों के लिए आपको अग्रिम बधाई।